नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आज मैं मुकेश गुप्ता एक नए टॉपिक के साथ। आज का चर्चा का हमारा विषय हमने रखा है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि जो हमारी संसद का शीतकालीन सत्र रहा, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक वहां संसद में जो संसद की कार्रवाई है उसकी स्थिति रही। तो और इससे पहले भी आजकल का जो पिछला हम ट्रेंड देख रहे हैं कि संसद में स्वच्छ बहस नहीं हो रही और संसद की जो एक तरह से स्वच्छ बहस नहीं हो रही है और संसद का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि संसद का गिरता हुआ स्तर, इसके क्या कारण है और इसके क्या समाधान हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर हम लेटेस्ट जो लास्ट जो शीतकालीन सत्र हमारी संसद का जो समाप्त हुआ है उसमें बिल्कुल भी इस बार कार्रवाई नहीं चल पाई है। बिल्कुल संसद ठप रही है। बहुत इक्का दुक्का विधेयक को अगर हम छोड़ दें, कुछ विधेयक को छोड़ दें तो बस वो पास हो पाए हैं। बाकी पूरी जो संसद की जो कार्रवाई है वो नोटबंदी के ऊपर जो सत्तारूढ़ और विपक्षी दल की दोनों का जो अडिग रुख जो रहा, उस कारण से संसद बिल्कुल नहीं चल पाए हैं। और अब प्रश्न ये है कि अगर इस तरीके से ये संसद की साख जो गिरती रही, क्योंकि संसद एक लोकतंत्र में जो संसद है, लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है कि पूरा जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है संसद, जनता की अपेक्षाएं उसके ऊपर टिकी हुई रहती है। और फिर संसद बार बार इतनी अगर वहां स्थिति हो, अगर वहां बहस नहीं हो, चर्चा नहीं हो, जनता के मुद्दे उठाए नहीं जाएं, तो फिर ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा नहीं हो कि जनता का जो संसद के प्रति और लोकतंत्र के प्रति जो मोह भंग हो जाए। तो क्या लगता है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इस संसद की कार्रवाई अच्छे से चले, इसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, आज हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कारण है वो जो वर्तमान में जो राजनीति का जो अपराधीकरण है, हमने कल भी चर्चा करी थी कि जो जिस प्रकार जो संसद में आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद पहुंच रहे हैं, वास्तविक जो जनता जिस उद्देश्य से सांसदों को चुनती है, शायद सांसद उस उद्देश्य से भटक रहे हैं और वो केवल स्वच्छ बहस वहां करना नहीं चाहते हैं। और शायद कहीं न कहीं वो इस बात कि उनको खुद स्वयं को भी, अधिकतर सांसद तो ऐसे हैं, खुद स्वयं वो प्रश्न पूछने में दिलचस्पी भी नहीं रखते, पूछना चाहते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। मतलब उनमें एक लोकतांत्रिक सहभागिता की उनमें जो बिल्कुल भी उनमें जागरूकता है ही नहीं। तो जो चुनाव सुधार की जो हमने कल भी चर्चा करी थी, तो उन चुनाव सुधारों में भी एक तरह से अगर वो सुधार इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक तरह से काफी हद तक ये समस्या का समाधान हो सकता है कि संसद की जो कार्रवाई है वो चलेगी। संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से तब चलेगी जब उसके मेंबर्स हैं, सांसद है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां एक तरह से जो वास्तव में राजनीति करना चाहते हैं, स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं जो सांसद जो विधानसभाओं में जो विधायक, वो वहां पहुंचे और जनता के मुद्दे वास्तव में रखकर उस पर बहस करना चाहें। केवल वहां धरना प्रदर्शन या केवल टेलीविजन पर हाईलाइट होने के कारण ही नहीं, बल्कि वो स्वच्छ बहस करके जनता के मुद्दे उठाने के लिए अगर वहां जाए तो ऐसा हो सकता है। तो सांसदों को थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा और सांसद इसमें स्वच्छ बहस में तभी लेंगे जब एक अच्छे सांसद जो कि वास्तव में अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, वो संसद तक पहुंचे। दूसरा, मुझे लगता है कि जो संसद की कार्रवाई वर्तमान में हो रही है उसमें जो अगर हम सत्तारूढ़ दल की बात करें तो कहीं न कहीं उसकी भूमिका भी जो एक तरह से उतनी संतोषजनक नहीं रही है। चाहे विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष भी हम देखें, चाहे पक्ष भी हम देखें, सत्तारूढ़ दल भी देखें, तो पिछले दिनों में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो सत्तारूढ़ दल होता है जब वही दल विपक्ष में होता है तो वो भी वही काम करता है जो कि उससे पहले
विपक्ष ने किया हो। तो और दोनों जो विपक्षी दल पार्टियां हैं, अगर वो सत्ता में हो जाती है तब वो इस विपक्ष पर आरोप लगाती है। तो एक तरह से कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में सामंजस्य का अभाव मुझे दिख रहा है कि उनमें कहीं न कहीं एक तरह से सामंजस्य रखना होगा। जो सत्तारूढ़ दल है, जिसकी सरकार है, उसकी भी ये थोड़ी रणनीति उसको अपनानी पड़ेगी कि वो जनता के मुद्दे के ऊपर, चाहे संसद में प्रत्येक कार्रवाई के ऊपर, वो विपक्ष को साथ में लेने की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए वो भाग ले। और ये सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी भी है। तो विपक्षी दल को अगर साथ लेके अगर वो चलने की कोशिश करेगी, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक स्वच्छ बहस करके और जो भी कानून लाया जाए, जो भी वो लागू करने की उनकी इच्छा शक्ति है, जो भी, तो उसके ऊपर विपक्ष का भी पक्ष ले, उनके अगर मुद्दे, उनकी भी बात सुनी जाए, तो सत्तारूढ़ दल को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। दूसरी बात जो विपक्ष की है, विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी आजकल समझनी पड़ेगी। आजकल जो विपक्ष है वो विरोध के लिए विरोध की राजनीति एक तरह से करते हैं। वो क्योंकि लोकतंत्र में जितनी सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है उतनी ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष भी एक महती भूमिका निभाता है, एक दबाव समूह के रूप में कार्य कर सकता है और जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए सत्तारूढ़ दल को वो एक तरह से प्रेशर डालकर वो जनता के मुद्दे उठाकर और वो सरकार से काम करवा सकता है। लेकिन आजकल विपक्ष को भी हम देख रहे हैं, वो स्वच्छ बहस में भाग लेने की बजाय वो अडिग एक तरह से अपनी रणनीति अपना रहे हैं कि और जो मनमाना वो चाह रहे हैं कि जैसा वो चाहें वैसे ही संसद में बहस चले और एक तरह से केवल मीडिया में और संसद के बाहर अपने आप को हाईलाइट करते हुए रखते हैं। तो विपक्ष को भी कुछ सरकार के पास क्योंकि ये विपक्ष का भी जो एक तरह से जनता में जो कोई बहुत सकारात्मक जो परिदृश्य नहीं है, सकारात्मक कोई फीडबैक नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर वो वास्तव में विपक्ष का ये दायित्व है कि वो जनता के मुद्दे उठाए, सरकार के सामने रखे, संसद में रखे और सरकार को बाध्य करे उस कार्य के लिए या उस नीति के लिए, अगर कोई कानून में खामियां हैं या तो उसके ऊपर अपने विचार सरकार भी रखे, विपक्ष भी रखे और मिलजुल कर वो सरकार को बाध्य करे जनता के हित के लिए काम करने के लिए। और वास्तव में ऐसी कोई नीति है जो जनता के खिलाफ हो तो उसका वो विरोध करे। तो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष को भी समझना पड़ेगा इस मुद्दे को लेकर। अगला अगर हम देखें कि थोड़ा सा जो अध्यक्ष है, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष को देखें और चाहे हम जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, उपराष्ट्रपति को, मुझे लगता है आजकल के माहौल में उनको भी थोड़ा सा अपना रवैया अब चेंज करना पड़ेगा कि संसद की कार्रवाई में जो ऐसे सांसद है जो संसद में बाधा पहुंचाते हैं, जो कार्रवाई चलने में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो अब सदन के जो अध्यक्ष हैं उनको भी कठोर रुख अपनाना पड़ेगा और उनको भी अगर वो ऐसी बाधा पहुंचाते हैं तो उनको सदन की कार्रवाई से कि उनके खिलाफ थोड़ा कठोर कदम उठाकर उनको सदन की कार्रवाई से उनको निलंबित किया जाए। ऐसा थोड़ा सा अगर रहेगा तो सांसदों को थोड़ा सा डर रहेगा। तो जिससे कि जो बार बार ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि वो भी केवल ये कोई इलाज नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को हम देखें, चाहे उपराष्ट्रपति को देखें, मतलब राज्यसभा के सभापति को, कि वो कुछ घंटे के लिए या कुछ एक दिन के लिए सदन को स्थगित करके फिर अगले दिन वही, तो ऐसा कब तक इतना समय बर्बाद होता रहेगा। तो इसमें भी थोड़ा सा उनको अपना रणनीति चेंज करके और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का कदम, साहसिक कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष के चाहे सांसद हो और चाहे वो विपक्ष के सांसद हो। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, एक मेरा सुझाव मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए कि जो सांसदों का वेतन है, अगर सदन की कार्रवाई में कोई सांसद भाग नहीं लेते हैं, उपस्थित अगर नहीं होते हैं, अगर वो वहां अनुपस्थित रहते हैं या फिर वहां कोई भी प्रश्न नहीं पूछते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे सांसदों का वेतन काटा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे कि उनके ऊपर एक ये दबाव रहे और एक जनता और ऐसे सांसदों को जनता के सामने लाया भी जाना चाहिए कि कौन, हालांकि आजकल तो मीडिया है, टीवी के माध्यम से सब पता लग जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को और चाहे वो सभापति को, है ना, उनको ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ उनके वेतन काटने की व्यवस्था भी, जो सांसद है वो सदन की कार्रवाई में अगर प्रॉपर सही तरीके से भाग नहीं लेते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे सांसदों का वेतन तक काटने की भी एक तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो भी एक अच्छा कदम हो सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक कदम ये भी उठाया जाना चाहिए कि थोड़ा सा क्या है कि सांसदों में शिक्षा का भी अभाव है, तो
कई हैं जो शिक्षित होते हुए भी या उनमें इतना कई सांसद जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या इतने जागरूक नहीं है, तो क्यों नहीं ऐसा हो कि कम से कम न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है एक सांसद बनने के लिए, और राज्यों में जो अगर विधानसभा में देखें विधायक बनने के लिए एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर दी जाए, जिससे जो पढ़े लिखे जो प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, वही चुनकर जाएं। तो ये भी एक काफी इसमें भी मदद मिल सकती है, जिससे कि जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं सांसद वो नहीं पहुंचेंगे। एक इसमें यह भी हो सकता है, हालांकि कितना सही सुझाव है, कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि भूटान में ऐसा किया जाता है कि वहाँ की जो संसद है, वहाँ जो भी सांसद बनना चाहता है या उस वहां तक पहुंचना चाहता है, उसमें उसको एक एग्जाम क्लियर करनी होती है, एग्जाम पास करना होता है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी व्यवस्था वो लगी। अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ संभव हो, हालांकि कुछ लोग या राजनीतिक दल इसका समर्थन करें या नहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन एक ये अगर संसद की कार्रवाई ऐसी चलती रही, अगर इतनी संसद की हालत ये रही, तो फिर क्यों नहीं ऐसा भी किया जाए कि सांसदों जिस के लिए एक एग्जाम पहले ही जो खड़ा होता है, जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट की जाए कि और जिससे कि जिसमें कि जो संसदीय कार्रवाई के नियम है या फिर उनकी जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं, सारे उनकी एक बेसिक जानकारी, उनकी जो एटीट्यूड है, उनकी जानकारी उस एग्जाम के तहत ली जाए, और जो उस एग्जाम को पास करे वो ही संसद का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो। ऐसा भी सुझाव मेरे हिसाब से हो सकता है। जब और कहीं हो सकता है, जब तो फिर हमारे यहाँ भी क्यों नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक ये भी कदम उठाया जा सकता है। तो इसके अलावा हमने वेतन की बात तो करी, वेतन काटा जाना चाहिए। चुनाव सुधार में जो बात है, एक जैसे मैंने उसमें सुझाव दिया था आपको कल वाले जो हमने जो चर्चा करी थी कि राइट टू रिकॉल वाली अगर ऑप्शन हो तो उससे हमको ये संसद की जो गिरती हुई साख है उसको बचाने में भी हमको मदद मिल सकती है, कि अगर कोई उन पे सांसदों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो जरूर संसद की कार्रवाई में एक स्वच्छ बहस में भाग लेंगे, और जिससे कि हमारी संसद चल पाएगी। तो अगर उनको ऐसा डर रहेगा कि वापस बुलाया जा सकता है, तो राइट टू रिकॉल को अगर लागू किया जाए तो संसद की साख को बनाए रखने में भी वो काफी मददगार सिद्ध हो सकती है। उसके अलावा जो चुनाव सुधार का तो हमने कर ही दिया कि जो आपराधिक जो प्रवृत्ति के उनको चुनाव लड़ने से ही बाहर कर दिया जाए, चाहे उनके खिलाफ आरोप ही लगे हों, उनको भी अगर बाहर कर दिया जाए। तो आज भी हम देखते हैं कि काफी सांसद है वो आपराधिक जो सांसद है, दागी जो सांसद है वो पहुंच रहे हैं। तो उन लोगों को बाहर करने के लिए जिनके ऊपर आरोप भी हैं, उनको भी चुनाव लड़ने से चुनाव आयोग रोके। तो ये सब कुछ करके हमको संसद की साख बनाए रखने में मदद मिल सकती है। और आने वाले टाइम पे और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुझे लगता है कि अब जनता को समझना पड़ेगा, और जनता की भी एक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक लोकतंत्र में, कि उसको अपने वोटों को जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और पैसे के बल पे जो अपने वोट को बेकार कर देते हैं, या एक किसी सापेक्षित तरीके से वो किसी भी सापेक्ष उसमें आकर वो अपना वोट डालते हैं, तो उनको निरपेक्ष तरीके से और स्वच्छ छवि अपनी जो एक कट्टर पार्टी या कट्टर जातिवाद, कट्टर धार्मिकवाद, इन भावनाओं को छोड़कर अब उनको प्रत्याशियों के ऊपर देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रत्याशी एक सही हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगर वो ऐसे प्रत्याशियों को चुनकर भेजें तो मुझे लगता है कि ये भी एक काफी मददगार और ये एक व्यवहारिक सुझाव भी है। ये अब जनता अगर और इस बात का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, मीडिया की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। जो सांसद उनको वो हाईलाइट करे, जो सांसद बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं और संसद की जो साख को गिराने में वो उनकी भूमिका रहती है, तो मीडिया का भी इसमें काफी अच्छा रोल हो सकता है और जनता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जनता को मीडिया काफी इसमें जागरूक कर सकती है और जनता को स्वयं से भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो ऐसे जो प्रतिनिधि ही चुनकर भेजें अपने, जो कि क्योंकि जो वो संसद में है वो एक तरह से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भारत की जनता का चेहरा है। तो अगर पूरे विश्व में भी इससे हमारे यहाँ तो है ही, भारतीय लोकतंत्र के लिए तो है ही, हमारे स्वयं जनता के लिए तो है ही, लेकिन पूरे विश्व में भारतीय संसद की जो छवि है और साख है वो गिरेगी, तो ये भारतीय लोकतंत्र के दीर्घकालिक
जो अस्तित्व के लिए दीर्घकालिक दृष्टि से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर इसी तरीके से संसद चलती रही, अगर सत्तारूढ़ दल है वो अडिग रहा और विपक्ष भी केवल विरोध के लिए विरोध करा, स्वच्छ चर्चा में भाग नहीं लिया, न चर्चा करने दे, न चर्चा होने दे, न चर्चा करें, तो ऐसा अगर रहा तो कोई बहुत अच्छा भविष्य भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं है। तो इनमें सुधार करना बहुत अति आवश्यक है और जो ये सुझाव दिए हैं ये कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करे तो आगे हम देखें कि कई संसदीय कार्रवाई चले। तो साथियों, आज हमने ये चर्चा करी और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने सुझाव दें इसमें कि आपको क्या लगता है कौन कौन से सुझाव और हो सकते हैं और आपको आपके हिसाब से क्या इसमें ऐसा किया जा सकता है कि जिससे कि संसदीय कार्रवाई सुचारू रूप से चले। आप भी प्लीज अपने सुझाव दें और इस चर्चा में भाग लें। फिर एक नए टॉपिक के साथ कल हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।